सीखेंगे कैसे क्वेश्चन किया जाता है अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो, और कैसे डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करेंगे। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ें। पास द जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन ऑफ विवेक रॉयज सिंगल कॉलम कैश बुक। हमें बताया गया है सिंगल कॉलम कैश बुक, ये कैश बुक है तो हम यहाँ सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। तो विवेक रॉय की बुक में यहाँ पर हम बना लेंगे, ये हेडिंग डाल देंगे कैश बुक। आप एक परफॉर्मा बना लीजिए। और किस में बना रहे हैं? इन दी बुक्स ऑफ विवेक रॉय। ठीक है, इस तरफ हमारे पास डेबिट होता है, इस तरफ क्रेडिट होता है। यहाँ पर डेट्स, फिर पर्टिकुलर। हम दो कॉलम यहाँ लेजर फोलियो और वाउचर नंबर का कॉलम नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट, इसी तरह क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हम जानते हैं कैश बुक हमारा रियल नेचर का होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, हम इस तरफ लिखेंगे व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। तो सबसे पहले बैलेंस इन हैंड। आपको याद होगा कैश बुक, कैश जो है एक एसेट है और सभी एसेट की तरह इसके बैलेंस भी हमारे पास डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब जो ओपनिंग कैश होगा उसको हम डेबिट साइड से शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास बैलेंस बोलता है, बैलेंस ऑफ द कैश बुक इन हैंड, यानी ये ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको हम 1 मार्च 2020 को, सबसे पहले हम ईयर लिख लेते हैं। यहाँ पर ईयर लिखे जाएंगे, 2020 चल रहा है ये, 2020 मार्च 1 को, मार्च 1 को। तो हम क्या करते हैं, टू बैलेंस ब्रो डाउन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया है 82,000। ठीक है, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज किया आपने मार्च 5 को। जो मार्च 5 को गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पैसा हमारे पास से चला जाएगा। अगर पैसा गया है तो देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, एक अकाउंट सभी ट्रांजैक्शन में तो कैश रहेगा, दूसरा अकाउंट को हम इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास बैलेंस ब्रो डाउन होने के बाद गुड्स परचेज किया तो एक अकाउंट तो कैश ही है और दूसरा अकाउंट परचेज है। ठीक है, तो पैसा हमारे पास से गया है और माल हमने परचेज किया है। तो ऐसे में हम क्या करें, क्या जर्नल एंट्री करें, मार्च को ही 5 को, मार्च 5 को क्या करते हैं, बाय, पैसा चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे क्या, परचेज। आपने लिख दिया 20,000 रुपीज, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था 20,000 रुपीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं मार्च 10 को, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। अब यहां पर देखिए आपको याद होगा जर्नल से, जब आप जर्नल कर रहे थे, वैसे लिंक ऊपर मैं दे देता हूं, जब आप जर्नल कर रहे थे, जब यहां पर कैश नहीं लिखा गया तो आप ये मानेंगे कि कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं किया जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन को, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, hence will not be recorded in कैश बुक। इसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे इस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, ये इस ट्रांजैक्शन के लिए हमने लिख दिया। आगे ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी मार्च 10 की। अब मार्च 15 देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश, कैश में परचेज किया तो माल परचेज किया है, लक्ष्मी से परचेज किया है तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, परचेज कर देते, यहां पर हम परचेज कर देते हैं। अब यहां पर याद रखिएगा क्योंकि कैश आ चुका है तो लक्ष्मी को आप भूल जाएं। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम कैश की तरह जैसे एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, माल, पैसा गया है, माल आया है तो बाय परचेज। कितना है, 50,000 रुपीज है। आगे देखिए, ये होने के बाद गुड्स सोल्ड, माल सेल किया है हमने, पैसा आएगा। ठीक है, क्रेडिट व्हाट
गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास पैसा आया है, पैसा आया है तो कैश डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे हम क्या, यहां पर लिख देते हैं टू, किसकी वजह से, सेल की वजह से। तो सेल अकाउंट हमारा इफेक्टेड हुआ है, यहां सेल कितने से है, 25,000 रुपए से। ठीक है, यहां पर ये देख रहे हैं सेल हमारा हुआ 25,000 रुपए, तो कैश आपका डेबिट हुआ तो आपने 25,000 रुपए सेल कर दिया, यानी कैश हमारा आया, कैश इंक्रीज हुआ, तो आप इसको यहां लिख देंगे। आगे गुड सोल्ड टू सरस्वती। अब यहां पर भी क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कैश है या नहीं, तो हम मानेंगे क्रेडिट में है, तो ये भी एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू देवी इन कैश, तो देवी को तो भूल जाए, कैश आ गया तो गुड्स सोल्ड इन कैश की बात करते हैं हम। यहां पर कैश में सेल हुआ है, तो हम कैश में कैसे करते थे, मार्च, जैसे हमने यहां पर मार्च जो ये हमारी थी सोल्ड वाली 18 की थी, ये वाली ट्रांजेक्शन 18 की थी। अब मार्च 25 की करते हैं। मार्च 25 को हमने क्या किया, टू यहां पर कर देंगे सेल अकाउंट, जो कि हमारा हो जाता है 15,000 रुपीज। आगे मार्च 25 के बाद रिसीव फ्रॉम सरस्वती, सरस्वती से पैसा रिसीव किया है हमने, तो ठीक है। नॉर्मली आप देखिए कैश आया, कैश तो आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया, बट पैसा सरस्वती जो है, जो सरस्वती है वो एक कैसा अकाउंट है, अगर हम अकाउंट की बात करें पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ठीक है, तो यहां पर ये क्रेडिट होता है। कैश आपका इंक्रीज हुआ तो आप सीधा ही कर सकते हैं, कैश इंक्रीज हुआ है, कैश आया है, तो आप डेबिट साइड में लिख देंगे, क्या कर देंगे, टू सरस्वती, सरस्वती अकाउंट, सरस्वतीज अकाउंट कर देंगे आप। ठीक है, 28 को ये कितना हो गया, 30,000। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को ऑर्डर वाइज देखेंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएंगे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी सभी वीडियोस को ऑर्डर वाइज देखते रहें। पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क, ऑफिस क्लर्क को हमने ऑफिस सैलरी पे की है, ये सैलरी, सैलरी हमारा एक खर्चा है, इससे पैसे जाएंगे, तो 30 मार्च 31 को हम क्या करें, बाय सैलरी। आपको जरूरी नहीं है ऑफिस क्लर्क वगैरह लिखने की, तो सैलरी हमने दिया यहां 10,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद कहता है पेड रेंट, रेंट भी आपका एक खर्च है, सभी खर्चों की तरह ये भी पेड होगा। 31 मार्च को ही हमने कर दिया बाय रेंट 5,000 रुपए। सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब हम क्या करें, अब इसका हम बैलेंसिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो अकाउंट होता है कैश, वो एक रियल अकाउंट होता है, और कैश एक डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये एक एसेट भी है, एसेट है, और सभी एसेट के डेबिट बैलेंस क्या होते हैं, रहते हैं। क्यों होते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि इनका डेबिट साइड का टोटल जो होता है वो ज्यादा होता है। अब आप देखिए टोटल कीजिए, इसका डेबिट साइड का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल 1,52,000 आता है। ठीक है, इसी तरह क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करें तो हमारे पास कितना आएगा, ये क्रेडिट साइड का टोटल करें, मैं कर लेता हूं, 20,000, 50,000 और 10,000, 5,000, 85,000, ये हमारे पास 85,000 आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, 1,52,000 में से 1,52,000 में से 80,000, 85,000 को आप लेस कर देंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसी को आप बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर इधर आती है, जो कि आता है 67,000। ठीक है, तो 67,000 हम कर लेते हैं। मैं कुछ टोटल में गलती तो नहीं कर गया, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारे पास 67,000 इसका टोटल दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं। अब दोनों साइड का टोटल हमारे पास 1,52,000 ही हो गया है, और जो अमाउंट हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी वो बैलेंसिंग फिगर है, और लिख देते हैं बाय, कब निकाल रहे हैं, 31 मार्च को ही निकाल रहे हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखिए ये कैरिड डाउन है, ये अगले साल जब जाएगा तो किस तरफ जाएगा, ये जाएगा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ जाएगा, और हम लिख देंगे टू
बैलेंस ब्रोट डाउन 67,000। ठीक है, ये कब जा रहा है, नेक्स्ट ईयर लगा लो या नेक्स्ट मंथ, अगर हम मंथली बना रहे हैं तो। अब जिस तरह से ये अमाउंट जो थी हमारी 82,000 की, वो भी पिछले साल से आई थी, जिस तरह से ये इस साल से अगले साल जा रही है, इसी तरह ये भी पिछले साल से इस साल आई है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये हमारा था कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है राइट अप ए सिंगल कॉलम कैश बुक। हमें एक सिंगल कॉलम कैश बुक जो है मेंटेन करनी है, और यहाँ कहता है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 मिस्टर विकास ओब्रॉय फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ देता है, तो ये ओपनिंग बैलेंस हुआ। तो सबसे पहले हम किसकी बुक बना रहे हैं, ओब्रॉय की बुक बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैश बुक लिख लेते हैं। ये कैश बुक है, ये कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं किसकी, इन दी बुक्स ऑफ विकास या विकास ओब्रॉय पूरा। यहाँ पर हमारे पास डेट रहेगा, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में क्रेडिट। उसके बाद पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट रहेगी यहाँ पर डेबिट, फिर यहाँ डेट रहेगा, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स, और फिर हमारे पास अमाउंट क्रेडिट। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन कर लेते हैं, किस डेट को, अब 2020 अप्रैल 1। तो हमने 2020 अप्रैल 1, तो 2 रहेगा यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2,50,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आगे कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट करवाया गया, पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट करवाया गया। ठीक है, बैंक में कितना डिपॉजिट करवाया गया, 75,000 बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया गया। ठीक है, तो देखिए पैसा हमारे पास से अगर डेबिट व्हाट कम्स इन, आया पैसा हो तो इधर, गया पैसा तो इधर। पैसा चला गया, किस डेट को चला गया, 2 अप्रैल 2020 अप्रैल 2 को। तो पैसा गया कहाँ गया, बैंक में गया, तो बैंक को हम यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। कितने से, बैंक को क्रेडिट कर दिया 75,000 से। ठीक है, नेक्स्ट 5 मार्च को परचेज गुड्स 40,000 परचेज किया, पैसा गया, तो हम कर देते हैं 5 अप्रैल को, सॉरी, तो हमारे पास से पैसा गया तो बाय कर देते हैं परचेज। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, अमाउंट दी गई है, तो कैश में ही किया होगा, हम ये मान रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये रमेश से किया है, तो इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो 6 तारीख की ट्रांजैक्शन को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, तो हम पर कैश परचेज को हम यहाँ ले लेते हैं। कितना है, 10 अप्रैल को बाय फर्नीचर, कितना है, 25,000 रुपये था। ठीक है, अब आगे देखिए लोन गिवन टू चरणदास। चरणदास को हमने लोन दिया है, पैसा तो चला गया, तो पैसा गया तो हम 11 अप्रैल को हम कर देते हैं बाय चरणदास। साइड में लिख देते हैं लोन हमने दिया है। कितना पैसा था चरणदास को, 28,000 रुपये। चरणदास को 20,000 रुपये हमने दिया था क्या, 20,000 रुपये। ठीक है, मैं नीचे वाला लिख गया था 20,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चरणदास के बाद पेड टू रमेश डिस्काउंट रिसीव्ड। रमेश को पेड किया और डिस्काउंट रिसीव किया। अब देखिए जो जर्नल एंट्री होती है डिस्काउंट की, आप जानते ही हैं, वैसे आगे टॉपिक आएगा हमारा अगर डिस्काउंट की। अब डिस्काउंट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ। तो देखिए डिस्काउंट जो है, आपने रमेश से क्या किया, रमेश को सेल किया माल, पेड किया रमेश, और डिस्काउंट जो है उससे रिसीव किया। ठीक है, पेड किया पैसा, रिसीवर है
रमेश को आप डेबिट करेंगे। टू कैश पेड किया 28,500 रुपये और डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट है 1,500 रुपये। रमेश को टोटल 30,000 आपने पे करने थे। कैश कितने से इफेक्टेड होगा? कैश अकाउंट इफेक्टेड होगा 28,500 से ही। इसकी एक तरह से ये दो हमने कंबाइंड एंट्री की है अभी। अगर हम अलग अलग करते तो क्या करते? रमेश को आप डेबिट करते टू कैश 28,500 से, और रमेश को आप, रमेश अकाउंट होगा यहां पर, रमेश अकाउंट को डेबिट करते टू डिस्काउंट को आप क्रेडिट करते 1,500 रुपये से। अब जो ये वाली ट्रांजैक्शन है, ऊपर वाली फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसका रिलेशन कैश अकाउंट से है, कैश बुक से है, बट इसका रिलेशन कैश बुक से नहीं है, तो हम इसको यहां पर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ही रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहां रिकॉर्डिंग कर देते हैं। कितना? बाय, पैसा गया है किस तारीख को? 12 अप्रैल को। बाय हम कर देते हैं रमेश 28,500 रुपये। उसके बाद इश्यू चेक टू क्रेडिटर, हमने जो है चेक इश्यू किया है। कितने रुपए का चेक इश्यू किया है? 40,000 रुपये का चेक इश्यू किया। क्या इसकी ट्रांजैक्शन हमारे पास होगी? नहीं। हमने चेक इश्यू किया क्रेडिटर को, हमारा या बैंक से लेना देना है, कैश से कोई लेना देना नहीं है। इश्यू चेक टू क्रेडिटर, ये क्रेडिटर को किया जा रहा है। तो जब आप क्रेडिटर को करेंगे तो आप करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप देख रहे दोनों ही अकाउंट, कैश अकाउंट कोई इफेक्टेड नहीं हुआ, तो आप इसको यहां पर कुछ नहीं करेंगे। यहां पर हमारे क्वेश्चन में 14 अप्रैल की ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं किया जाएगा। 15 अप्रैल वाली देखिए, सोल्ड गुड्स टू विशु फॉर कैश 36,000 रुपये में, तो हम कर देते, पैसा आया है टू, किस तारीख को आया था हमारे पास? 15 तारीख को। टू कैश, विशु को तो यहाँ भूल ही जाइए एक तरह से, तो कैश अकाउंट हम कर देते हैं यहाँ पर कितना? 36,000 रुपये। आगे देखिए, आगे कहता है कैश सेल 1,20,000 विच द बैंक और 20 अप्रैल। ठीक है, हमारे पास कैश में सेल हुआ। देखो सबसे पहले यहां पर ये नहीं कहता कैश में सेल नहीं हुआ, कैश में सेल हुआ 1,20,000 रुपये, उसमें से 1,00,000 रुपये हमने बैंक में जमा करवाया। यानी पहले हमारे पास 1,20,000 रुपये आया, फिर हमने बैंक में जमा करवाया। जब पैसा आया किस तारीख को? 16 तारीख को, तो हम कह देंगे किसने दिया हमारे पास? कैश सेल किया, तो हमने टू सेल कर देते हैं कितना? 1,20,000, और फिर बैंक में जमा करवाया 16 तारीख को, फिर हम कर देते हैं बाय बैंक 1,00,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से ये ट्रांजैक्शन होगी। आगे देखिए, आगे हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 22 रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम 19,600 रुपये और 400 रुपये डिस्काउंट दिया। पहले के जैसे डिस्काउंट को यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। 22 तारीख को जो पैसा रिसीव किया है टू गंगाराम से 19,600 रुपये, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा हमारे पास आया है 24 तारीख को, तो टू कर देंगे बैंक। ठीक है, अब देखिए बैंक से किया 25,000 रुपये हमने यहाँ निकलवाया है। आगे कहता है पेड सैलरी पोस्टेज परचेज पोस्टेज स्टैम्प 1,000 रुपये का खर्चा हो गया, और हमने कब किया है ये? 25 तारीख को। बाय पोस्टेज कर देते हैं 1,000 रुपये, और 28 तारीख को बाय सैलरी कर देते हैं 12,000 रुपये, और 29 तारीख को फर्नीचर नहीं, हमने फर्नीचर परचेज नहीं किया, हमने रिपेयर किया है। आप रिपेयर को करेंगे यहाँ। अगर परचेज करते फर्नीचर तो हम यहाँ पर करते हैं। अब देखिए ये हो चुका। इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद दोनों साइड का हम टोटल करेंगे और पता लगाएंगे कि बैलेंसिंग फिगर कितनी रहेगी। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमारे पास हम दोनों साइड का टोटल पहले कर लेते हैं। तो दोनों साइड का टोटल करें
तो इस साइड का टोटल देखिए, तो हमारे पास इस साइड का टोटल करें तो इस साइड का टोटल मैंने पहले ही कर रखा है, 4,50,600 रुपये आता है। इस साइड का टोटल क्या रहेगा, 3,03,000 रुपये रहेगा। दोनों साइड का, इस साइड का टोटल किया तो 4,50,600, इस साइड का टोटल किया तो 3,30,000, 3,03,000 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करें, अब 4,50,000 में से 50,600 में से 4,50,600 में से 3,03,000 लेस करें तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास आती है 1,47,600 रुपये। अब इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिख देते हैं, बराबर ही होगा 4,50,600। इस टोटल को हम कर देते हैं, ये हमारी है बैलेंसिंग फिगर, और लिख देते हैं बाय, क्योंकि इस तरफ है, और ये अप्रैल 30 को हम देख लेते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और अगले महीने में फर्स्ट को क्या रहेगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,47,600 रुपये। इस तरह से हमारे पास कैश बुक को मेंटेन किया जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक में काफ़ी बार क्या होता है, एक जो बिजनेस है वो दोनों ही चीज़ों में डील करता है, दोनों ही प्रकार की जो रिसीट्स है वो लेता है। वो बिजनेस को कैश में भी करता है और बैंक से भी पेमेंट करता रहता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, ऑनलाइन बैंकिंग से भी आप करते रहते हो ट्रांजैक्शन, रिसीट्स, और कैश भी करते रहते हो। इस तरह से हमारे सभी जो कैश का बैलेंस है, सभी जो अमाउंट्स है, मनी का जो बैलेंस है, उसको एक प्लेस पे रखने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही अकाउंट को ज्वाइंट करके एक ही अकाउंट बना लेते हैं। रीज़न, आसान हो जाता है, चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। दोनों का नेचर आप देखें अलग अलग है, बट ट्रांजैक्शन एक जैसी सी लगेगी। वैसे देखा जाए, कैश जो है वो एक रियल नेचर का है और बैंक जो है वो पर्सनल नेचर का है। ठीक है, इसमें रियल नेचर में फार्मूला लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल नेचर में फार्मूला लगता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये चीज़ तो आपको याद रहेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डबल कॉलम कैश बुक, अब समझिए, आप दो अकाउंट बनाते हैं। आप दो अकाउंट कौन से बनाते हैं, मान लीजिए आपका यहां पर बैंक अकाउंट बनता और यहां पर बनता कैश अकाउंट। ठीक है, ये मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, ये आपका बैंक अकाउंट बनाते और ये बनाते आप कैश अकाउंट। ठीक है, समझिए। अब इसको आप, ये डेबिट साइड है इसकी और ये क्रेडिट साइड है, और ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। मान लो बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट करवाया। जब बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक इंक्रीज होगा। एक तरह से दोनों एसेट भी, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे पैसा, बैंक आपका एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट कर देंगे रिसीवर को, आपकी तरफ से क्या गया, कैश गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बैंक से पेमेंट करेंगे या फिर मान लीजिए बैंक में आपने सेल किया और बैंक में रिसीव किया, तो बैंक में डेबिट हुआ और टू सेल हो गया। अगर कैश में सेल करते तो क्या होता, कैश रिसीव हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आया और टू सेल कर देते। मान लीजिए आपने, ये कॉलम है 1,000 रुपये और मान लीजिए 2,000 रुपये। अगर एक ही ट्रांजैक्शन में आप आधा पैसा कैश और आधा पैसा बैंक से लें तो क्या होगा। मान लीजिए आप सेल करते हैं, आपका कैश आ जाता है 1,000 रुपये और आप बैंक में कर देते हैं मान लीजिए 1,500 रुपये।
और सेल करते हैं टोटल 2500 रुपये की। अब देखिए, तो इस ट्रांजेक्शन को दोनों ही अकाउंट में कैसे करते? कैश डेबिट हुआ है, कैश को डेबिट करते टू सेल कर देते, कितने से? 1000 रुपये से, ठीक है। और बैंक को डेबिट हुआ है तो बैंक को कर देते आप सेल से 1500 रुपये। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा ज्वाइंट करके लिख दें तो आपका एक ही अकाउंट बना लेंगे हम, दो हमें अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, बैंक और कैश को इकट्ठा करके एक ही अकाउंट बना लेते हैं और इसे ही हम कह देते हैं डबल कॉलम कैश बुक। एक अकाउंट नहीं, सॉरी, बुक बना लेते हैं, उसे कह देते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक। तो देखिए, अगर हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते तो क्या होता, यहाँ पर 2 कॉलम की बजाय, एक कॉलम के बजाय अब 2 कॉलम हो जाएंगे। पहले हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होता था कैश का, अब कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ कैश का कॉलम होता था पहले, अब हम बैंक का कॉलम भी कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या कर देते हैं, कैश बुक विद बैंक कॉलम, बैंक कॉलम के साथ हमने कैश बुक कर दिया। तो हम क्या करें, देखो, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, अब यहां पर हमने कैश बढ़ा है तो हमने कर दिया टू सेल, जो कैश में हुआ उसको 1000 लिख दिया और जो बैंक में हुआ उसको 1500 लिख दिया। इस तरह से हमने एक ही प्लेस पर दोनों ही ट्रांजैक्शन को एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड कर दिया। बट जब हम इस तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं, इस तरह मेंटेन करते हैं, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है और उसका सोल्यूशन भी है। प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन होगा ही। अब होता क्या है कि हम यहां पर मान लीजिए डिपॉजिट मनी टू बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया पैसा, मान लीजिए 1000 रुपये, 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो आप क्या एंट्री करेंगे, बैंक रिसीवर है तो बैंक को आप नॉर्मली डेबिट करेंगे और कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को आप क्रेडिट करेंगे कितने से, 2000 रुपये से। जहां आपका बैंक बढ़ रहा है, आपका कैश कम हो रहा है। तो आपके पास आप अलग अलग मेंटेन नहीं कर रहे, एक ही मेंटेन कर रहे हो। अगर आपका बैंक बढ़ रहा है तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो लिख देंगे टू कैश, बैंक में लिख देंगे 2000 रुपये, ठीक है, इस तरफ कुछ नहीं। और कैश क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो बाय लिख देंगे क्या, बैंक, और किस तरफ लिख देंगे, कैश कॉलम में 2000 रुपये, यहां कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल जर्नल एंट्री एक ही अकाउंट के डेबिट को भी इफेक्ट कर रही है और उसी अकाउंट के क्रेडिट को भी इफेक्ट कर रही है। यानी एक ही सिंगल एंट्री जो है वो डेबिट में भी आ रही है और क्रेडिट में भी आ रही है। इस तरह से अब हम देखें तो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया तो हम ना भी लिखते हैं तो भी चलता नहीं, बट हमें ऐसा ना करने की बजाय इसकी आइडेंटिटी के लिए यहां पर एक सी लिख देते हैं और सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। देख, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री होती है जो एक ही अकाउंट को दोनों साइड से इफेक्ट करती है। बोथ साइड कैश बुक जो है, जो बैंक कॉलम कैश बुक है उसके बैंक कॉलम और कैश कॉलम दोनों ही कॉलम को जो इफेक्ट करे, जो एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है। बैंक के जो हमारे कैश बुक विद बैंक कॉलम में जब एक ट्रांजैक्शन किसी एक साइड में डेबिट में और दूसरी साइड में क्रेडिट में आए या फिर दोनों साइड आए तो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कह देते हैं। और इसके लिए हम पहचान करने के लिए क्या लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं, सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा, ठीक है। इस तरह से आप कैश बुक जो है बड़ी आसानी से, जो डबल कॉलम कैश बुक है वो बड़ी आसानी से मेंटेन कर लेते हैं। ये सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक का एक इंट्रोडक्शन था। आगे चलकर इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको ओपनिंग कैश बैलेंस देता है और बैंक बैलेंस भी देता है। अब यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आप दोनों ही रिकॉर्ड कर पाते, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो आप क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसको लाइन लगा देता हूँ, टू बैलेंस ब्रो डाउन। मान लीजिए बैंक में 10,000 रुपये हैं और कैश में 2,000 रुपये हैं। अब याद रखिएगा कैश जो है उसका जो बैलेंस है वो हमेशा डेबिट होगा। क्यों होगा,
क्योंकि हमारे पास पैसे जो हैं होंगे ही, कुछ ना कुछ होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे नेगेटिव में हो जाएं। बट बैंक बैलेंस जो है वो नेगेटिव में हो सकता है, यानी आपके पास बैंक में पैसे ना हो, आपके ऊपर उल्टा पेनल्टी हो। यानी जो बैंक बैलेंस है वो हमारे पास डेबिट, नॉर्मली तो डेबिट ही होता है, बट सम टाइम क्रेडिट भी होता है। कब होता है? जब हमने बैंक ओवरड्राफ्ट कर रखा हो। ठीक है, तो जब बैंक ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन होगी तो आप इसी बैलेंस को आप लिख देंगे, ठीक है, बैंक साइड में लिख देंगे, मान लीजिए 10,000 रुपये। ये कब है? जब हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। और ये कब है? जब पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, इस तरह से आप ओवरड्राफ्ट और पॉजिटिव बैलेंस को इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जब आप गुड सेल करते हैं बैंक से, मान लीजिए अगर आपने माल सेल किया और पैसे चेक से आपने रिसीव किया, तो आप बैंक कॉलम में लिखेंगे। मान लीजिए सेल किया, चेक से रिसीव किया, तो बैंक इंक्रीज हुआ तो 2 लिखेंगे। सेल कितने से? बैंक से 20,000 रुपये मान लीजिए आपने सेल किया था। कोई भी एक्सपेंसेस पे करते हैं, चेक से पे करते हैं, तो बाय, मान लीजिए सैलरी आपने चेक से दी है तो बैंक से मान लीजिए आपने 30,000 रुपये सैलरी दे पे कर दी है। इस तरह से आप दोनों ही ट्रांजेक्शन को, बैंक को और कैश को, जो कैश में होगी, यानी जब भी हम पेमेंट चेक से देंगे, पेमेंट जो है चेक से दी जाएगी, तो वहां पर हमने बैंक से पेमेंट किया है। अगर रिसीव की जाएगी चेक से, रिसीट्स जो हैं वो चेक से रिसीट की जा रही है, तो वो भी क्या हो रहा है? हमारे पास बैंक से है। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है। आपको शायद याद होगा चेक इन हैंड। काफी बार नॉर्मली अज्यूम्पशन किया जाता है, क्या अज्यूम किया जाता है कि डेट ऑफ रिसीट्स, डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ चेक इज सेम द डेट ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर पेमेंट। ठीक है, हम ये मानते हैं कि जिस दिन हमें चेक रिसीव हुआ उसी दिन हमने चेक को क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया पेमेंट्स के लिए। बट काफी बार ये डेट अलग अलग दी गई होती है, यानी चेक रिसीव्ड की डेट अलग दे रखी होती है और चेक पे जो बैंक में डिपॉजिट करवाने की डेट अलग दे रखी होती है। मान लीजिए आपने चेक रिसीव किया तो आप यहां लिखेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड टू, मान लीजिए राम ने दिया था। जब आपने पैसा जमा करवाया बैंक में तो आप लिखेंगे यहां पर बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, ये होता है। अब ये जो ट्रांजैक्शन हमने, ये वाली ट्रांजैक्शन है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन वो बैंक में जमा हुआ है। इसको हम यहां पर हमारे जर्नल प्रॉपर में लिखा करते हैं, हम इसको यहां पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब आप इस तरह से ट्रांजैक्शन करो कि जब आपको पैसा रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ और बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो आप उसको यहां पर नहीं लिखेंगे, उस वक्त, उस दिन नहीं लिखेंगे। उस दिन कैश बुक में लिखा जाएगा जब वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है।